आप सभी को आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो पेपर लीक हो रहा है बार बार किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो नीट हो गया या फिर अभी नेट का एग्ज़ाम हुआ, फिर बिहार पुलिस का हो गया या फिर यूपी पुलिस का हो गया, चाहे झारखंड का कोई एग्ज़ाम हो गया, चाहे कोई अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो गया। सीएसआईआर ने इसने एसओ और एएसओ का एग्ज़ाम लिया था, जेएसएससी का एग्ज़ाम, बीपीएससी का एग्ज़ाम, बीएसएससी का एग्ज़ाम, ठीक है। सारे एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि क्या लगा कर रखा है, पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, बाद में क्या नोटिफिकेशन आएगा। बहुत सारे का तो एग्ज़ाम का तो कुछ मतलब ही नहीं निकलता है, रिजल्ट वगैरह आ जाता है, जिन लोगों का सेटिंग वगैरह हो जाता है वो लोग जॉब पा लेते हैं, और जो लोग मेहनती लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो लाइब्रेरी जा रहे हैं, जो घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते रह जाते हैं। उनके पास फिर क्या ऑप्शन बचता है। मैं एक थंबनेल में ये फ़ोटो लगाया हूँ दोस्तों, सुसाइड करते हुए। उनके पास क्या ऑप्शन लगने लगता है फिर एक बार अंदर से कि यार मेरा मनी भी बर्बाद हो गया, मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मैं शायद उतना टाइम कहीं और लगाता तो शायद मैं कुछ अर्निंग कर लेता, साथ ही साथ में मेरा टाइम भी चला गया, ठीक है। टाइम भी चला गया, और मैंने जो कोर्स के लिए या फिर जो मैंने प्रिपरेशन के लिए जो मैंने पैसे खर्च किए थे वो भी बर्बाद हो गया। ऊपर से घर के अगल बगल के मोहल्ले वाले के सभी के ताने सुनने की पड़ता नहीं है, तो उसी कारण से शायद नौकरी नहीं लग रहा है। और अगर गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी भी तो क्या लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कैंसिल कर देगी, ठीक है। सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि क्या हम लोगों को करना चाहिए। सुसाइड तो नहीं करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सुसाइड तो एक है ही नहीं, जो हमें दुख दे उसको तोड़ देना चाहिए ना, हम की टूटे। सिंपल सा फंडा है कि जो हमें दुख दे रहा है, जैसे कि अगर किसी भी संस्थान एग्ज़ाम रद्द हो रहा है तो हम खुद को फांसी लगा के अपने माँ बाप का क्यों नुकसान करें। हम उन्हें बर्बाद कर देते हैं ना, जो पेपर लीक कर रहे हैं, जो या फिर पेपर लीक में सहयोगी दे रहे हैं। ये पेपर लीक का घटना पहले नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जेएसएससी आपका जेएसएससी हो गया या फिर अभी जेपीएससी का भी हुआ था, बट गवर्नमेंट माना नहीं। नीट का आप सभी को पता है, अभी आंदोलन चल ही रहा है। एनटीए का तो रद्द हुआ एग्ज़ाम। यूपी पुलिस का आरओ एआरओ हो गया। बिहार सरकार का बीपीएससी रद्द हुआ था, बीपीएससी ट्री हुआ। उसके बाद फिर बिहार पुलिस हुआ। बिहार सीजीएल भी लीक हो चुका है दोस्तों। ये कोई सिंगल एग्ज़ाम नहीं है, मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, नीट का पेपर जो लीक हुआ था, उसके बाद आपका नेट का पेपर कैंसिल हुआ इन्होंने। उसके बाद फिर आपका जो सीएसआईआर का जो पेपर लीक हुआ था, इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोर्ट केस भी हुआ, तो डायरेक्ट बोल दिया गया कि नहीं पेपर लीक वगैरह कुछ नहीं हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब वायर ने इसको कवर भी करने वाले हैं इस पूरे न्यूज़ को लेकर, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं जाके। अब साथ ही साथ में यूपीएससी आरओ एआरओ का भी पेपर लीक हुआ था दोस्तों। चलिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर लीक हुआ। मैं सिर्फ कुछ कटिंग लेके आ रहा हूँ, बहुत सारे कटिंग को तो मैं नहीं लेके आ पाया। ये देखिए, बिहार वाले जो पेपर लीक हुए थे उसके बारे में है। बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ था, सो बीपीएससी ट्री का पेपर लीक हुआ था यहाँ पे। झारखंड सीजल, झारखंड में तो एकदम तबाही मचा दिया गया था दोस्तों। झारखंड का एग्ज़ाम के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ तो एकदम तबाही मचा हुआ था झारखंड में। पिछले कुछ दिनों में मैं एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे लैब असिस्टेंट हुआ, पीजीटी हुआ। पीजीटी का तो रिजल्ट लगभग आ ही गया है। उसके बाद आपका म्यूनसिपैलिटी का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ। धांधली का जो अपना चरम सीमा है वहाँ पीक पे था अपना दोस्तों, ठीक है। पीक पे पहुंचा हुआ था। जो लोग यहाँ पे हैं वो लोग आपको बेटर तरीक़ा से बताएंगे। बीबीसी ने एक न्यूज़ भी कवर किया था। बस सिर्फ एग्ज़ाम सिर्फ कौन सा कैंसिल हुआ, जेएसएससी। कौन सा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, जेएसएससी। वो भी क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि ये सारे लोगों से जब तंग आ गए, सारे एग्जाम में पेपर सीट बिकना, और इसमें जनसंख्या भी ज़्यादा थी दोस्तों। दिन बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, तब जाके कहीं पेपर लीक का ख़त्म हुआ। तब हम लोगों को क्या करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सही बात है। आप यहाँ पे एक मीम देख सकते हो, बहुत अच्छा मीम है कि हमारे एग्ज़ाम का जो पेपर है, आप पेपर दिए, पेपर दे के बैठोगे, एग्ज़ाम ट्रेन में भी बैठोगे या फिर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलोगे, आपको पता लगेगा लो पेपर लीक हो गया। या फिर रिजल्ट आएगा, अरे देखोगे, अरे यार मेरा तो ये मार्क्स था, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, क्या इशू हो रहा है। तो यहाँ पे सही में है कि हमारे एग्जाम के तो पेपर ही लीक हो जा रहे हैं। और बहुत सारे स्टेट में क्या हो रहा है कि हमारे एग्जाम के तो डेट ही नहीं आ रहे। मैंने जेएसएससी के बारे में बात की थी दोस्तों। जेएसएससी 2015 से सॉरी सीजीएल ले रहा है, सोच लीजिए 9 साल हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि देख रहा ना विनोद, पेपर फिर से लीक हो गया। यानी कि जब से गवर्नमेंट न्यू कानून लाई है दोस्तों, तब से पेपर तो एकदम लीक पर लीक। पता नहीं कि पेपर हो गया है या फिर छन्नी हो गया कि पानी डाल रहे हैं लीक हो जा रहा है, पानी डाल रहे हैं लीक हो जा रहा है, पानी डाल रहे हैं लीक हो जा रहा है, ठीक है। ये भी मीम देख सकते हैं, दैनिक भास्कर के द्वारा था कि सरकार को बोल रहे हैं कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए फ्रस्ट्रेशन साफ जाहिर दिख रही है दोस्तों। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, सिंपली एक चीज़ है, लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए गलती कुछ लोगों का और भी है। सिर्फ ये गलती
जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, किसी गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है। वो स्टूडेंट लोग भी कितने बेकार हैं, कितने ज़्यादा ये हैं कि वो खुद अपने ही हम बड़ी जो साथ में रहते हैं उन्हीं लोगों का गला काट रहे हैं। जो खुद उनको खुद सोचना चाहिए हम सेटिंग करवा रहे हैं। दो चीज़ देखिए, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए जो ये पेपर लीक हुआ है, मैं एक चीज़ बता दूँ। देखिए जो पेपर लीक हुआ है, मैं खाली आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगा। देखिए आपने नीट का क्या किया कि आपने सेटिंग करवा के चला गया। यहाँ पे देखिए दो दो चीज़ होगा, दो प्रोबेबिलिटी होगा। आपने नीट का पेपर सेटिंग किया और आप चले गए कॉलेज। आपको तो कुछ आता जाता है नहीं, क्योंकि आता तो आप क्यों सेटिंग करते। पहला चीज़, अगर आता तो आप क्यों सेटिंग करते। अब अगर आप गए वहाँ, आपका वहाँ एग्ज़ाम में प्रेशर आ गया, क्योंकि वहाँ तो चीटिंग नहीं हो रहा है, प्रेशर हो चुका है। पहला रीज़न मैं बता रहा हूँ, हो गया पढ़ाई का ये आ गया, कुछ क्या करेंगे लोग, सुसाइड कर लेंगे। अभी तो यहाँ आप जा रहे हो पूरे एकदम नाम कमा के कि मेरा 720 ऑफ 720 आया है, मुझे ये कॉलेज मिला, मुझे एम्स मिला है, मुझे पीएमसीएच मिला है, मुझे रिम्स मिला है, मुझे फलाना कॉलेज मिला, मुझे ढिमकाना कॉलेज मिला है। आप ये तो कर लोगे, लेकिन आप बाद में क्या करोगे, आपको पढ़ाई का प्रेशर पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बना तो पढ़ना पड़ेगा, सुसाइड कर लोगे। चलो अगर आप लोग वहाँ भी किसी तरह चीटिंग करके पास कर लिए, तो सिर्फ आप एक ही चीज़ बताइए। बड़े सारे लोग तो ये बोल रहे थे कि डॉक्टर बनने गया, पता चला कि लीवर का ऑपरेशन करने गया और निकाल लिया कोई ऑर्गन। मुझे तो इस बात का डर है दोस्तों कि अगर वो पेट को चीर रहा है तो पता चला कि उसको तो गया तो चीटिंग करके, पता चला कि लीवर ना ही चीर दे ऊपर से करते हुए, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने बड़े एग्जाम का ये हुआ है कि आपको इससे डॉक्टर मिलेंगे। आप क्या मिलेंगे, जो मैं जितने भी एग्जाम के लाए हूँ मैं सारे बात करूँगा कुछ कुछ एग्जाम्स के बारे में। इससे आपको क्या मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा। और आप क्या कर रहे हो कि पेपर सेटिंग करवा दे रहे हो, कर दे रहे हो। और वो लड़के, वो पेरेंट्स भी जो, क्योंकि देखिए नीट में तो जो भी सेटिंग था 60 से 70 लाख में, पेरेंट्स के बिना तो नहीं हो सकता है। पेरेंट्स भी कितने मूर्ख हैं और कितने ये हैं कि उनको लग रहा है कि मेरा बेटा ये कर लेगा तो वो कर लेगा, मेरा बेटा नीट क्वालिफाई कर जाएगा तो नाम हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, ये बन जाएगा। भाई साहब सिर्फ एग्ज़ाम पास कर जाना चीटिंग से आपका उन्नति का दरवाज़ा नहीं खोलेगा कि आप सक्सेस कर ही जाओगे, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा एग्ज़ाम क्या है, नेट का, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो आपको प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट लेक्चरर बनने के लिए आपको नेट का क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। इसी में आपको जीआरएफ में मिल जाता है। सोचिए इतना बड़ा एग्ज़ाम को आप क्या सिखा दे रहे हो कि आप चीटिंग करके पास कर जाओ, आप एलिजिबिलिटी हो जाओगे, इंटरव्यू में अभी सेटिंग कर लेना, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे और वहाँ जाके क्या करोगे, घास चलाओगे, बच्चा लोग को क्या पूछोगे, का जी का हुआ, कहानी सुनाओगे जाके वहाँ, क्योंकि पढ़ाने तो आपको आता नहीं है, पढ़ाने तो आता नहीं है आपको। और ये होम मिनिस्टर साहब जो हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपने जो न्यू कानून लेके आए थे आप लोगों ने, वो तो पूरी तरीक़ा से फेल हो गया है। जब से न्यू कानून आया तब से तो जो चीटर्स लोग हैं वो तो एकदम पर्न लेके बैठे हैं कि हमको उस कानून का एकदम तार तार कर देना है, और सेटिंग हो रहा है, हर एग्जाम में सेटिंग हो रहा है। आप सोच रहे कितने बड़े एग्जाम है, नेट इसको लेता है एग्जाम, वो अथी हो गया। चलिए अब देखिए दूसरा एग्जाम CSIR। देखिए CSIR एसओ और एसओ के मैं थोड़ा वर्ल्ड कल्चर के बारे में बता दूं कि यहाँ पे CSIR के आप ऑफिस में एक बहुत बड़े ऑफिसर के रूप में होंगे, कार्यरत होंगे। CSIR वही है कि अगर किसी चीज़ में रिसर्च करना, साइंटिफिक चीज़ें में रिसर्च करना आता है तो CSIR ही करता है। अब सोचो आप उसमें आप सीनियर एक भ्रष्ट आदमी को बैठा दिए, पता चला कोविड वैक्सीन पर रिसर्च करना, वो पैसा नहीं पास कर रहा है, उसको पैसा खिलाओ तो पैसा पास होगा, पता चला कि उसमें भी घपला हो चुका है, ठीक है। आप सोच सकते हो कि आपने क्या किया, देश का क्या क्या बर्बाद कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम ले रही है उनको सोचना पड़ेगा। ये प्राइवेटाइजेशन जो है मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ इसको, क्योंकि एग्ज़ाम को लेना चाहिए, लेकिन ये जो आप किसी भी एजेंसी को दे रहे हो, कहीं भी एजेंसी दे जा रहा हो, पेपर लीक कर रहा है, एक कानून, कठोर कानून लेके आए, मैं उसके बारे में भी लास्ट में बात करूँगा। अब देखिए सेकेंड यहाँ पे ये क्या एग्जाम है, RO आपको भी पता है कि कितना बड़ा एग्जाम है ये दोस्तों, इसका भी पेपर लीक हो गया। वहीं मैं बात कर लूँ अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में, इसमें भी पेपर लीक हो गया। आप सोच रहे हो बात को लेके, बिहार भर्ती पेपर लीक, वहाँ भी लीक हो गया। ट्री एग्जाम सेम कि टीचर लोग जो है वो चीटिंग करके जा रहे हैं, क्वेश्चन रट के जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन पहले से रट के जा रहे हैं, तो वहाँ क्या पढ़ा के बच्चा लोग का कदुआ। चलो यहाँ पे झारखंड JSS CGL, झारखंड PGT, झारखंड लैब असिस्टेंट, सेम चीज़ है। PGT में आप टीचर बन गए, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि काय घंटी लेना, कौन सी पढ़ाना है, से तो पता नहीं है तुमको, तो वहाँ क्या करोगे, हलवा, ठीक है। चलिए और सेकेंड चीज़, अगर झारखंड CGL सचिवालय में आपको जॉब मिल रहा है और आपको कुछ पता नहीं है, सचिवालय अगर लिखने बोल दिया जाए अगर उसका स्पेलिंग, तो आपको सचिवालय का इंग्लिश भी नहीं आएगा बढ़िया से, और आप कहाँ बैठे हो, समाज का फैसला ले रहे हो, हमारे स्टेट का फैसला लेने के लिए आप उसमें सहायक होगे, आपको उस पोस्ट मिल रहा है, और आपको कैसे भेजा जा रहा है, चोरी करवा के, चीटिंग करवा के भेजा जा रहा है, रात रात में क्वेश्चन रटवा के भेजा जा रहा है। तो क्या क्या करने है गवर्नमेंट को, कैसे
कि क्या ठीक होगा, कैसे क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, सुसाइड करना हम लोगों के लिए तो नहीं है, क्योंकि हम लोग सुसाइड क्यों करें? हम लोगों ने क्या गलती किया है? सुसाइड वो लोग करते हैं, मुंह काला उनका होता है जो लोग गलत किए हैं। हम लोगों ने तो पढ़ा है, लिखा है, उसके बाद में हम सुसाइड क्यों करें? आखिर क्यों? ऐसा क्या कहती है? गवर्नमेंट को सिंपली यही करना चाहिए। अगर आप किसी भी अथॉरिटी को एग्जाम दे रहे हैं, सबसे पहला चीज़ देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है, सो मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए नीट वगैरह तो ठीक है, चलिए एग्जाम हो जाएगा, जैसे जैसे सीजीएल हो गया दोस्तों, साथ ही साथ में आपका नेट हो गया, मान लेते हैं नेट ही मानते हैं, नीट भी मान लेते हैं, चलिए ठीक है। और जेएसएससी का कोई एग्जाम हो गया, बिहार का कोई एग्जाम हो गया, यूपी का कोई एग्जाम हो गया, राजस्थान का कोई एग्जाम हो गया, हरियाणा का कोई एग्जाम हो गया, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 2015 से वैकेंसी आया हुआ दोस्तों, ठीक है। या फिर पीजीटी में आपने क्या क्या ह्यूमन रिसोर्सों को गलत प्रयोग कर दिया। अगर आप एग्जाम क्लियर अच्छे से करवाते, मान लेते, देखिए आप क्या करते, मैं एकदम सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, छोड़िए। अगर आपका वैकेंसीज आया दोस्तों, ठीक है, टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है सो मैं बता रहा हूँ। आपने 6 मंथ में वैकेंसी को क्लियर कर लिया, ठीक है। एक लड़का जो है वो 25 साल का है, वो वैकेंसी को क्लियर कर लिया और वो ज्वाइनिंग पे चला गया। इसकी जो इफिशियंसी है दोस्तों, अभी जो जितना अच्छा से काम सीखेगा, जितना अच्छा से काम दे पाएगा और जितना लंबा ये काम कर पाएगा। अब आपने क्या किया कि 2015 की जो वैकेंसी थी उसको रद्द करते 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 कहाँ तक लेके आ गए, 2024 तक ले, ठीक है। ये लड़का क्या हो गया आपका 34 ईयर्स का, उसके बाद भी अभी तक एग्जाम ले रहे हो, बेचारा पढ़ रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कोई और रोजगार ढूंढ लो, ये ढूंढ लो, ये ढूंढ लो। पेपर तो हर जगह लीक हो रहा है ना दोस्तों। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि घर के पास का मेरा नौकरी है, सो बेटर ऑप्शन होगा। और इंडिया में वैसा यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं है, खासकर झारखंड में, बिहार में, कि सारे लोग इतना ज़्यादा स्किल से डेवलप हो चुके हैं कि एकदम खुद का बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, या फिर कोई कहीं पे काम कर रहे हैं। कितनी फैक्ट्री है झारखंड में, कितनी फैक्ट्री है बिहार में, कितनी, कहाँ लोग काम करने जाएंगे? आप ही बताइए, कहाँ काम करने जाएंगे? आप दीजिए रोजगार, प्राइवेट में दीजिए रोजगार। और प्राइवेट में रोजगार भी दीजिएगा तो क्या दीजिएगा, 10,000 12,000 का रोजगार दीजिएगा और काम कराएगा पूरा बैल जैसा, जानवर के जैसा। लोग कैसे काम करेंगे? आप कम से कम उसके जो इफिशियंसी है, आप उसके अनुरूप कुछ काम दीजिए, जो उनका एबिलिटी है उसके अनुरूप आप कुछ काम दीजिए, देन ना। अब बोलेगा कि आप लोग तो काम करना नहीं चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। सबसे पहले तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्किल नहीं सिखाया गया। अब आप बोलोगे कि तुमने आईआईटी का एग्जाम क्यों नहीं दिया? सारे लोग आईआईटीएम चले जाते तो यहाँ फिर कौन रहता? सब लोग के पास नॉलेज थोड़ी उतना रहता है कि आईआईटी, अगर आईआईटी में अगर सब लोग को जाना रहता है या फिर सब इंजीनियरिंग ही करना रहता, तो आपने जो कॉलेज खोला बाकी सब बंद कर दो। ये गांव का लड़का है जिसको नहीं पता होता है कि हमको क्या करना होता है, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद उसका दिमाग खुलता है। उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, उसको लगा गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, हमको घर के पास ही रहने लगेंगे। पहला चीज़। जो और लोग जो आप बोल रहे हो कि आप मेंस का तैयारी करो जी, नीट का तैयारी करो, उसमें भी तो धांधली हो रहा है भाई साहब, ठीक है। और आपने क्या किया कि यहाँ पे क्या हुआ, टाइम भी बर्बाद होता है ना। देखिए इस लड़का का कितना 25 से 20 में आ गया, ठीक है। कितना ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो, सो खाली आप सोचिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, और मैं अब इसमें गवर्नमेंट को सिंपली कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट है यहाँ पे, ठीक है, इन्हें किसी भी अथॉरिटी को चलिए एग्जाम कराने दे दिया गया, सिंपली दे दिया गया। सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप लेना होगा, उससे जो चीटिंग सारे हैं वो खत्म हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 95% जो है चीटिंग एकदम 100% ये खत्म हो जाएंगे। बस 2 काम करना होगा। अथॉरिटी को इन्होंने दे दिया, इनसे सिर्फ एक ही बात बोला गया, इनसे कुछ नहीं बोला गया, इनसे सिर्फ एक ही बात बोला गया है कि अगर पेपर लीक हो गया, ठीक है, पेपर लीक किसी कारण से हुआ, रिजल्ट में कोई गड़बड़ी हो गया, ठीक है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जाने का आने का भाड़ा प्लस, अगर 100 रुपये भाड़ा लगा है तो उनका 1.5 रुपीज़ भाड़ा, और जहाँ भी रहे होंगे खाने का खर्चा वगैरह सारा कुछ आपको देना पड़ेगा, सारा कुछ आपको देना पड़ेगा स्टूडेंट को, ठीक है। और साथ ही साथ में जो एग्ज़ाम है वो आपको 3 महीना के अंदर आपको लेना पड़ेगा फिर से। बस सिर्फ गवर्नमेंट इतना कर दे कि जितना भी स्टूडेंट को जो भी जाने में खर्चा हुआ भाड़ा, और जितना आपने लेट करेंगे उतना ज़्यादा आपका इसमें CI लगते जाएगा दोस्तों, ठीक है। CI लगते जाएगा, इसमें पैसा आगे बढ़ते जाएगा जितना आप लेट करोगे इसमें, इस प्रोसेस में, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, जैसे कि एक प्राइवेट अथॉरिटी ने एग्जाम ले लिया, ठीक है। अब इनको सिंपली क्या करना चाहिए, ये आप एक काम करो, आप अनाउंस करवा दो कि जो लोग, क्योंकि देखिए पेपर सिर्फ अथॉरिटी के हाथ में नहीं होता है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट के आदमी भी मिले होते हैं, कुछ आपके जहाँ पे सेंटर जाता है वहाँ के लोग भी नहीं होते। ये भी सिंपली क्या करें, एक ये फैला दे कि जो लोग भी पेपर का सेटिंग कर रहे हैं उनका अगर खबर दे हमें, और अगर हमको प्रूफ दें, मतलब 100% जो वो खबर हो वो सही खबर हो, अगर ये हमको खबर दें, ये सारे खबर दें हमको और वो सही हो, तो मैं उनका नाम भी छिपा के रखूँगा
और मैं उसे 10 से 15 हज़ार रुपये भी दूंगा। डर से कोई किसी को, देखिए क्या होता है कि कैसे बोला जाता है, भाई सेटिंग हो रहा है करवाएगा, भाई सेटिंग हो रहा है कराएगा। पता चला कि तुम बोला भाई सेटिंग हुआ करवाएगा, तुम अथॉरिटी जाके बोल दिया, वो लड़का अथॉरिटी जाके बोल दिया, उसको 15 हज़ार मिल गया, अथॉरिटी आकर तुम्हारे ऊपर अब कस लिया। तो इससे क्या होगा कि पेपर का जो लीक का जो घटनाएं है वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। तो इसके अलावा मुझे और कोई सोल्यूशन नहीं लगता जो गवर्नमेंट लाई भी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट लाई है वो तो आपको प्रूफ होते होते सीबीआई जांच करते 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 तो बहुत समय जाएगा दोस्तों, ठीक है। मुझे वैसे गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है, बट आपके इसके के बारे में क्या विचार है? अगर आपको मेरा ये प्लान है अगर वो सही लगा तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आप अगर कोई और ओपिनियन देना चाहते हो कि कैसे पेपर लीक को कम किया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में भी तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।